So hello everyone, welcome back to the channel. So this is the second part of our networking concept. So इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि नेटवर्क एक्चुअल में कैसे काम करता है और जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो एक्चुअल में बैकएंड में क्या क्या प्रोसेस हो रहे होते हैं, ये सभी हमने इस वाले वीडियो में देखा है. सो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये वाली वीडियो भी देख लो. इट डजेंट मैटर कि आप पहले किस वीडियो को देखते हो, आप इसके बाद भी उस वीडियो को देख सकते हो. तो आज हम इन सारे कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे कि पैकेट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो यार देखो, जैसे कि आपके पास दो सिस्टम है. ठीक है, या तो ये सिस्टम हो सकता है या फिर एक सिस्टम एक सर्वर हो सकता है. ठीक है, अब सर्वर और सिस्टम के बीच में या फिर दो सिस्टम्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, ठीक है, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स में होता है. ठीक है, लेट्स से मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपने सिस्टम 1 से कोई टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता हूँ सिस्टम 2 पे. ठीक है, लेट्स से मेरा टेक्स्ट है हाय. अब हाय क्या है? ये एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है ना, एक ह्यूमन इसको समझ सकता है, लेकिन ये जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, वो इसे नहीं समझ सकता. तो कंप्यूटर क्या करता है, आपका ये जो टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करेगा एक बाइनरी डिजिट में. ठीक है, 0 1 में. 1 मतलब हाई, 0 मतलब लो. बस यही दो चीज़ें समझता है कंप्यूटर. तो सबसे पहले आपका क्या होगा, टेक्स्ट जो कन्वर्ट होगा बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट होगा. अब ये बाइनरी नंबर्स क्या होंगे, ये छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होंगे. ठीक है, आपके कंप्यूटर में एक टेक्स्ट को भेजने के लिए, एक इमेज को भेजने के लिए, एक वीडियो को भेजने के लिए हज़ारों लाखों पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स डिवाइड होते हैं. ठीक है, और फिर ये डिवाइड होने के बाद ट्रैवल करेंगे या तो फिर वायर के थ्रू या फिर वायरलेसली. अब बात करते हैं यार एक्चुअल में पैकेट्स में क्या इन्फॉर्मेशन होता है, एक्चुअल पैकेट्स दिखते कैसे. मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि पैकेट्स दिखते कैसे हैं. ठीक है, फिलहाल के लिए समझो कि पैकेट्स के अंदर बेसिकली 3 इन्फॉर्मेशन होता है. एक हेडर, हेडर के अंदर क्या होता है, हमारा इन्फॉर्मेशन होता है कि यार इस डेटा को कहाँ से कहाँ तक जाना है. ठीक है, बेसिकली उसमें आईपी एड्रेस होते हैं जो कि हमारे टारगेट का आईपी एड्रेस होगा और साथ ही साथ हमारे होस्ट का भी आईपी एड्रेस होगा उसमें. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पेलोड. पेलोड में क्या होता है, बेसिकली हमारे पेलोड में इन्फॉर्मेशन होता है. जो भी हमने टेक्स्ट भेजा, हमने यहाँ पे टेक्स्ट क्या भेजा, हाय, जो कि कन्वर्ट हुआ बाइनरी में. बाइनरी नंबर में हमारा टेक्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा. ठीक है, उसके अलावा हमारे कुछ इन्फॉर्मेशंस होते हैं, लाइक एरर क्या आ रही है या फिर क्या इशू आ रहा है, पैकेट्स में क्या फॉल्ट है, तो सारी चीज़ें हमारे उसके अंदर होंगे. तो बेसिकली ये पैकेट्स ही हैं जो कि ट्रैवल करते हैं. बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स आपके 1 मिली सेकेंड में मिलियंस ऑफ पैकेट्स ट्रैवल करते हैं. ठीक है, अब चलिए सिस्टम पर देखते हैं एक्चुअल में पैकेट्स दिखते कैसे हैं. सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल का, जिसका नाम है वायर शार्क. सो इस टूल का बेसिकली यही यूज़ है, हम इससे पैकेट्स को एनालिसिस कर सकते हैं. पैकेट्स में देख सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं. और अगर आप साइबर सिक्योरिटी रोल पे जा रहे हो तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर यू. तो चलिए अभी हम देखते हैं वाईफाई. हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे वाईफाई है, वीएमवेयर है, अडाप्टर है, लोकल है. मतलब कि लोकल वाला क्या करेगा, हमारे लोकल के अंदर जितने भी पैकेट के ट्रांसफर होंगे उनको मॉनिटर करेगा. अभी मैं देखना चाहता हूँ कि अपने सिस्टम और वाईफाई के बीच में क्या पैकेट के ट्रांसफर हो रहे हैं. सो बेसिकली इस पे आप डबल क्लिक करोगे, आप देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स का ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, हमारे सिस्टम से हमारे राउटर के बीच में. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करूँगा और किसी भी एक पैकेट को क्लिक करूँगा. जैसा कि आप देखो, इसके अंदर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है. ये इसके अंदर का फ्रेम, इसमें कितने बाइट्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सारा इन्फॉर्मेशन, कहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है, सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर पैकेट को एनालिसिस करके देख सकते हैं. और इसमें बेसिकली हम डेटा भी देख सकते हैं. यहाँ पे देखो, हेक्स फॉर्मेट में डेटा है और हमारा बाइनरी फॉर्मेट में भी डेटा होगा. अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे इस पे, तो आपको सारी चीज़ें इसमें ही दिखेंगी. यहाँ पे आपका डेटा का भी पार्ट होगा और भी के लिए वो बाइनरी फॉर्मेट में दिखेगा यहाँ पे आपको. सो इस पैकेट की डिस्कशन में जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखी वो है आईपी एड्रेस. ठीक है, आईपी एड्रेस, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रैवलिंग द पैकेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. सो चलिए अब हम अपने आईपी एड्रेस को देखते हैं थोड़ा सा इन डेप्थ में. जैसा कि हमने बताया, लेट्स से आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है. ठीक है, अब उस वाईफाई से हमने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट किया है. हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास फ़ोन है, हमने उनको कनेक्ट किया है. सो जैसे ही आप अपने राउटर से अपने डिवाइस को कनेक्ट करोगे तो उसको एक आईपी एड्रेस एलोकेट हो जाती है. ठीक है, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में दिखेगी. ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखो, 192.168.0.8 मैंने लिखा है. सो इस वैल्यू की एक मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होती है जो कि वैरी करती है 0 to 255 तक. ठीक है, सो जो हमारे घरों में जितने भी डिवाइसेस हैं
उनके आईपी एड्रेस का यही फॉर्मेट होता है 192.168.0 पॉइंट समथिंग। ये जो समथिंग वाला पार्ट है वो चेंज होता है, वो वेरी करता है, वो कहाँ से कहाँ तक, वो 0 से 255 तक वेरी करता है, जितना कि मैंने बताया। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि टेक्निकली आप अपने राउटर से अप्रॉक्स 254 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। 254 क्यों? क्योंकि जो हमारा बाकी 2 आईपी है उसमें एक आईपी जो होगा राउटर के लिए और दूसरा आईपी हमारा नेटवर्क के ब्रॉडकास्ट के लिए एलोकेट हो जाता है, ठीक है। उनको अगर हम छोड़ दें तो हम अप्रॉक्स 254 डिवाइसेस को एक साथ अपने राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं टेक्निकली, ठीक है। ऐसा हम करते नहीं हैं क्योंकि ऐसे राउटर पे भी लोड पड़ेगा और इसको करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी मतलब क्या किया, जितने भी हमारे घर में डिवाइसेस होंगे, आप जितने भी रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने डिवाइसेस से, लेट्स से आपने इससे facebook.com सर्च किया, इस पर google.com सर्च किया, तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी हमारे राउटर के पास, ठीक है। अब वो राउटर जा कर के नेट से हमारा डेटा लेकर के आएगा और सबको अपना अपना रिस्पॉन्स देगा। अगर आपने अपने फ़ोन में facebook.com ओपन किया है तो वो आपके फ़ोन में ही facebook.com का रिस्पॉन्स देगा, ना कि आपके किसी और दूसरे सिस्टम में, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने लैपटॉप में सर्च किया facebook.com और वो आपके फ़ोन में ओपन हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा होगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको वो भी चीज़ बताऊँगा कि ये कैसे करता है राउटर, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम अपने इन 4 कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमने पब्लिक और प्राइवेट आईपी को समझ लिया, हमारे जो सिस्टम्स के आईपी एड्रेस हैं, जो कि हमारे फ़ोन के, लैपटॉप के, इन सब के आईपी एड्रेस हैं, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं, ठीक है। लेट्स से आपने 1 मंथ का रिचार्ज नहीं किया तो हमारा जो राउटर होगा वो नेटवर्क से तो कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप उस राउटर से अपने सारे डिवाइस को कनेक्ट करके आपस में बात कर सकते हो, ठीक है। मैसेज पे, चैट पे नहीं बात कर सकते हो, लेकिन आप डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप फाइल्स को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर राउटर, ठीक है। सो प्राइवेट आईपी एड्रेस का यही काम है कि हमारे लोकल में जितने भी सिस्टम है उन सबको कनेक्ट करना, और पब्लिक आईपी एड्रेस ये जो है इसका काम होता है बाहर से डेटा लेकर के आना। मतलब क्या कि आप अपने घर में 254 जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं आपके घरों में, उन सब से अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो रिक्वेस्ट इस आईपी एड्रेस से जाएगी सर्वर के पास, ना कि आपके पर्सनल आईपी एड्रेस से, ठीक है। मतलब क्या कि अगर किसी वेबसाइट ने आपके इस आईपी एड्रेस को ब्लॉक किया तो आप घर में जितने भी डिवाइसेस इससे कनेक्टेड हैं उन सब में वो वेबसाइट ब्लॉक्ड हो जाएगी, समझ रहे हो। मतलब कि ये जो आईपी एड्रेस है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईपी एड्रेस है। आपके घर में लोकल जो आईपी एड्रेस है वो आपस में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पफुल है, बट ये वाला जो आईपी एड्रेस है ये बेसिकली बाहर से डेटा लाने और भेजने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। अब मैं पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस समझ लिया हूँ, अब मैं समझता हूँ IPv4 और IPv6 के बीच में क्या डिफरेंस है। सो यार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर सिस्टम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। मतलब कि अगर आप पूरे वर्ल्ड में आप देखो तो आपके पास बहुत सारे सिस्टम होंगे और हर सिस्टम का एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। तो हमारे पुराने प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये जो आईपी एड्रेस है इसमें टोटल 2⁻32 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। मतलब 2⁻32 यूनिक आईपी एड्रेस को आप स्टोर कर सकते हैं। ये नंबर अप्रॉक्स 4 बिलियन होता है, ठीक है। मतलब क्या कि हम टोटल 4 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेस, यूनिक सिस्टम्स को पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट कर सकते हैं। बट एज यू नो, विद द टाइम हमारे इंटरनेट से और भी लोग, मतलब कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा लोग इंटरनेट से कनेक्ट होने लगे, जो कि हमारे लिए एक बड़ा इशू था। सो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने इनॉग्रेट किया IPv6 का। इसमें क्या है, इसमें अप्रॉक्स 2⁻28 यूनिक आईपी एड्रेस को स्टोर कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। मतलब कि अब इस चीज़ का जो इशू है उसको रिजॉल्व कर दिया गया। सो उसके लिए IPv6 को लाया गया। सो एक और चीज़ कि अगर आप अपना खुद का आईपी एड्रेस देखना चाहते हो तो आप सिंपली गूगल पे करो व्हाट इज़ माई IP। आप सिर्फ इतना सर्च करो अपने गूगल पे, आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी उसमें आपको खुद का आईपी एड्रेस दिख जाएगा, जो आइदर IPv6 फॉर्मेट में हो सकता है या फिर IPv4 फॉर्मेट में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मैक और ARP। सो यार, सबसे पहले देख लेते हैं मैक के बारे में। सो मैक क्या है? मैक बेसिकली स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लेट्स से आपके पास कोई डिवाइस है, या तो फिर फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, डजेंट मैटर। तो हर डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है। हर डिवाइस में जो हार्डवेयर है, जो मदरबोर्ड है, उसके अंदर जो नेटवर्क की IC लगी हुई है, उसका एक पर्टिकुलर यूनिक नंबर होता है जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। यही है आपका मैक एड्रेस,
ठीक है, इसी से डिफाइन होता है आपका मैक एड्रेस, जो कि कनेक्टेड होता है आपके सिस्टम से। पूरे दुनिया में जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब का यूनिक मैक एड्रेस होगा, ये कभी बदल नहीं सकता, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि आपके फ़ोन में IMEI नंबर होता है, वैसा ही हर सिस्टम का एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है, वो नहीं बदल सकता। और ARP बेसिकली क्या है, इट स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो यार ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। अभी तक तो मैक आपने समझ लिया कि यार हर सिस्टम का एक यूनिक मैक एड्रेस होगा, ठीक है। अब मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। लेट्स से मेरा एक ऑफिस है, उसमें 5 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सिस्टम A से कोई मैसेज, लेट्स से हाय मैसेज, सिस्टम B में भेजना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसका IP एड्रेस पता करूँगा कि यार इस सिस्टम का IP एड्रेस क्या है। चलो मुझे पता चल गया कि यार इस सिस्टम का IP एड्रेस कुछ ये है। आप किसी भी सिस्टम का IP एड्रेस फाइंड कर सकते हो। बेसिकली आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ और IP config टाइप करके इंटर करो, तो वहाँ पे आपको अपने सिस्टम की IP एड्रेस दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप लिनक्स यूज़र हो तो आप ifconfig की हेल्प से अपना IP एड्रेस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से ये सिस्टम B का IP एड्रेस है। अब मैं यहाँ पे कोई कमांड चलाऊँगा या कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इस पर्टिकुलर एड्रेस पे अपना हाई मैसेज भेजने का ट्राई करूँगा। अब इंटरनली क्या होता है कि ये A वाला जो सिस्टम है ना, वो सबसे पहले एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है। ये IP एड्रेस किसका है ये पूछेगा, टेल मी अबाउट IP एड्रेस ऑफ दिस। और फिर क्या होगा कि ये मैसेज सबके पास जाएगा, ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी, ये सबके पास जाएगा। तो ये जिसका भी IP एड्रेस होता है ना, ये बता देता है कि यार ये मेरी IP एड्रेस है और ये लो मेरा मैक एड्रेस, ये उसको मैक एड्रेस भेज देता है। अब आपका सिस्टम में क्या करेगा, अपने एक ARP टेबल होती है, इसकी एक ARP टेबल होती है हर सिस्टम में, तो उस टेबल में आपके मैक एड्रेस को रजिस्टर कर देगा आपके IP एड्रेस से, ठीक है। ये आपके सिस्टम में रजिस्टर हो गई। जब पहली बार आपने कनेक्ट कर लिया इस सिस्टम को, तो ये इसकी IP आपके सिस्टम में स्टोर हो गई। अब इन फ्यूचर आप कभी भी मैसेज भेजोगे बिना किसी रिक्वेस्ट के, जो ये पूछ रहा था ना कि अभी कि ये किसकी IP है, ये बिना किए ही ये डायरेक्ट उसको मैसेज भेज देगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये वर्क होता है ARP का, ओके। अब इसको आप विजुअली देख कैसे सकते हो, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वायरशार्क ओपन करके दिखाया था। उसमें जब आप पैकेट को मॉनिटर करोगे तो आपको उस पैकेट में ज़रूर ये चीज़ दिखेगा कि टेल मी अबाउट दिस IP, एक किसी पर्टिकुलर IP से वो पूछना चाहेगा ना। जब भी आप कोई मैसेज भेजोगे तो ये पैकेट ज़रूर आपको दिखेगा। सो आई रिकमेंड कि आप सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना, और आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो बाकी के टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।